तो एक बार की बात है, एक राजा थे जिनकी 4 रानियां थी। बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक राजा थे जिनकी जिनकी कितनी रानियां थी? 4 रानियां थी। पहली रानी का नाम था काया, काया। दूसरी रानी का नाम था कंचन, तीसरी रानी का नाम था कामिनी और चौथी रानी का नाम था करुणा। काया, कंचन, कामिनी और करुणा, ये 4 रानियां थी राजा की। अब ये जो राजा था, अपनी पहली रानी कौन? पहली रानी कौन? काया। पहली रानी काया से बड़ा प्रेम करता था, सबसे अधिक ये काया को ही चाहता था, बहुत प्रेम करता था। जहां भी जाता अपनी उस प्रिय पत्नी काया को साथ में लेके जाता, उसके साथ घूमता फिरता, रात में उसके साथ शयन करता, कहीं भी कभी भी जाए काया को हमेशा साथ लेकर जाता था। दूसरी रानी थी जिसका नाम था, क्या नाम था? कंचन। कंचन से भी बड़ा प्रेम करता था, लेकिन कंचन क्योंकि दिखने में बहुत सुंदर थी तो राजा को भय था कहीं कोई दूसरा पुरुष इसको न देख ले। तो उससे प्रेम तो बड़ा करता था, लेकिन उसको अपने घर में छुपा कर रखता था, केवल अपने घर में रखता था, बाहर निकलने नहीं देता था। और सुबह उठकर सबसे पहले कंचन को देखता था, बड़ा प्रेम करता था। तीसरी रानी थी जिसका नाम था कामिनी। क्या नाम था? कामिनी। कामिनी से भी प्रेम तो बहुत करता था, घूमने फिरने जाता था, मौज मस्ती करता था, आहार विहार करता था, लेकिन इतना प्रेम नहीं करता था जितना काया और कंचन से करता था। और चौथी पत्नी थी जिसका नाम था करुणा। करुणा से राजा बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता था, कभी उसको देखता भी नहीं था, उसके कक्ष में भी नहीं जाता था, उसका हालचाल भी नहीं पूछता था, और उसके पुत्रों को, संतान को, उसकी आवश्यकताओं पर भी कोई ध्यान नहीं देता था। वो तो एक कोने में बेचारी पड़ी रहती थी। एक बार की बात है, राजा का पूरा जीवन निकल गया काया, कंचन, कामिनी को प्रसन्न करने में, इनको खुश रखने में, इनको आनंदित रखने में राजा का पूरा जीवन निकल गया। अब मृत्यु का समय आ गया। अब मृत्यु के समय व्यक्ति की इंद्रियां सारी शिथिल पड़ जाती हैं, उससे कुछ बनता नहीं है। तब राजा का जब एकदम मृत्यु निकट आ गई, तब मृत्यु के समय व्यक्ति को कौन याद आता है? कौन याद आता है? कल बताया था ना, मृत्यु के समय वो याद आता है जिससे जीवन भर सबसे अधिक आसक्ति हो, वो मृत्यु के समय याद आता है। तो राजा को सबसे अधिक आसक्ति किससे थी? किससे? काया से। काया से सबसे अधिक प्रेम था। तो जब मरने लगा और उसे यमदूतों के दर्शन हुए, तो यमदूतों को देखकर एकदम घबरा गया और उसके मुंह से एकदम बरबस निकल पड़ा, अरे काया मेरी रक्षा करो, काया इधर आओ, देखो ये कौन यमदूत आए हैं। काया दौड़ती दौड़ती आई, अरे महाराज महाराज क्या हुआ, क्या बात है? राजा ने कहा, देखो ये यमदूत मुझे ले जा रहे हैं, लगता है मेरी मृत्यु का समय आ गया। काया देखो, मैंने जीवन भर तुमसे बहुत प्रेम किया है, तुम तो मेरे साथ चलोगी ना? काया ने कहा, महाराज देखिए, आपके जाने के बाद मैं सती हो जाऊंगी, मैं जल जाऊंगी अग्नि में, लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी। महाराज मैं आपके साथ तो नहीं जा सकती, एक ही जीवन बहुत था, अब नहीं जाना आपके साथ। काया ने मना कर दिया। राजा को बड़ा दुख हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा था कि काया से इतना प्रेम किया, ये तो साथ चलेगी, लेकिन काया ने तो धोखा दे दिया, वो भी साथ नहीं गई। तब राजा बहुत फूट फूट कर रोने लगा, खूब आंसू ढाने लगा और रो रो कर कहता है, मैंने पूरा जीवन तुम्हें संतुष्ट करने में निकाल दिया, जो जो तुमने मांगा मैंने सब सब ला कर दिया, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया। राजा ने सोचा कोई बात नहीं, दूसरी पत्नी है, कौन?
कंचन। तो राजा ने पुकारा, री कंचन, तुम तो मेरे साथ चलोगी ना? तुमसे तो इतना प्रेम करता था कि रोज सुबह उठकर तुम्हें देखता था। कंचन ने कहा, हाँ हाँ पता है, कभी निकलने भी नहीं दिया घर की दहली के बाहर, हमेशा कमरे में बंद रखा, कभी बाहर नहीं जाने दिया। महाराज, आपने मुझे इतना परतंत्र रखा, आपके जाने के बाद मैं किसी और से विवाह कर लूंगी, लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी। राजा को और दुख हुआ, कभी प्रेम भी नहीं किया, तुम्हारी तो कभी कोई आवश्यकता भी पूर्ति नहीं की, कभी तुम्हें कुछ लाकर भी नहीं दिया, फिर भी तुम मेरे साथ चलोगी? करुणा ने कहा, महाराज आप मुझसे प्रेम नहीं करते थे, लेकिन मैं तो आपसे प्रेम करती हूँ महाराज, मैं आपके साथ चलूंगी और एक जन्म नहीं हर जन्म में आपके साथ रहूंगी, रहने के लिए तैयार हूँ महाराज, मुझे अपने साथ ले चलिए। ये जो राजा है ये और कोई नहीं है, ये आप हम सभी ये राजा हैं, चाहे माताएं हों या पुरुष हो, और हम सभी की चार चार पत्नियां हैं। कौन? काया, कंचन, कामिनी और चार पत्नियां हैं। कौन? काया, कंचन, कामिनी और करुणा। काया ये हमारा शरीर है जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, खूब सजाते संवारते हैं और शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन मरते समय ये शरीर हमारे साथ नहीं जाता, ये शरीर यहीं छूट जाता है, जल जाता है, हमारे साथ में नहीं जाता। उसके बाद दूसरी रानी का नाम है कंचन। ये जो कंचन है ये हमारी जमीन जायदाद धन दौलत, ये जो जेवर सोना चांदी हम इकट्ठा करते हैं, ये वो सब है। मृत्यु के बाद जितना कुछ हमने इकट्ठा किया है ये किसी और का हो जाता है और हमारे साथ कुछ नहीं जाता, एक कौड़ी भी काम नहीं आती, एक पैसा भी काम नहीं आता, कुछ हमारे साथ नहीं जाता। उसके बाद तीसरी पत्नी है कामिनी। ये कामिनी हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, संबंधी जन हैं, माता पिता है, पत्नी है, पुत्र है, ये सभी भी यहीं रह जाते हैं। विश्राम घाट तक सब आते हैं जलाने के लिए, राम नाम सत्य करते हैं और उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं कौन था कैसा था, सब अपने अपने घर बार में लग जाते हैं, किसी को कुछ याद नहीं रहता। बाकी लोग तो एक दो दिन में भूल जाते हैं, घर के लोग थोड़े दिनों बाद भूल जाते हैं, माता लगभग 1 वर्ष तक याद रखती है, रोती है, उसके बाद धीरे धीरे सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन जो चौथी पत्नी है जिनका नाम है करुणा, ये करुणा साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जो हर जन्म में हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, कभी हमें भूलते और कभी हमें छोड़ते नहीं हैं, हमेशा सोचते हैं अब तो ये मेरी ओर मुड़ेगा, अब तो ये मुझसे बात करेगा, अब तो ये मेरी शरण में आएगा। लेकिन हम ऐसे हैं कि उन भगवान को ही छोड़ देते हैं और बाकी सब बटोरने में लगे रहते हैं, लेकिन केवल भगवान हैं जो हर जन्म में हमारे साथ जाते हैं, कभी हमें छोड़ते नहीं हैं। जहाँ जहाँ जीव जाता है, जीवात्मा के साथ परमात्मा रूप में भगवान हृदय में विराजमान रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बात सोचते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, तो हृदय से आवाज उठती है ना कि नहीं ऐसा मत करो, ये गलत है, वो हमें बताने वाला कौन है। अथवा हम कथा में आते हैं तो हृदय में बड़ा आनंद होता है, आह्लाद होता है, कथा प्रारंभ हो गई है, चलना है, भक्ति करना है, नाम जप करना है, इन सब की प्रेरणा कौन देता है? तो वे परमात्मा जो हृदयस्थ हैं, हृदय में विराजमान हैं, वे ही हमें प्रेरित करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। इसलिए हम सभी का धर्म है कि उन भगवान की हम शरण लें, उन भगवान को हम पकड़ लें, उन भगवान के सन्मुख हो, क्योंकि वे ही जन्म जन्म तक हमारे काम आएंगे और तो सब यही छूट जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।